हेलो। सो नेक्स्ट मैं आपको देखो पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। अब मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप वो नोट कर लेना, याद कर लेना उनको। एक एक नंबर की डेफिनेशन है, वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो सारी डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ और आप पढ़ लेना उनको, और उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो एक बार इरेज कर लें इसको। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से द एनर्जी consumed और retreated in acquiring a certain amount of charge Q naught from infinity to a certain point Q naught। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख देना, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से। ठीक है, चलो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा? द एनर्जी कंज्यूम्ड in carrying a unit charge from infinity to a certain point is called electric potential। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देना, V इज इक्वल टू इन्फिनिटी से R E डॉट डी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन देनी हो तो उसकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप? द एनर्जी कंज्यूम्ड। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर पोटेंशियल की बात आ गई वहाँ पर यूनिट चार्ज आएगा, जहाँ पर एनर्जी की बात आ गई वहाँ पर टोटल चार्ज आएगा। ठीक, तो द एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज amount from point A to point B against or in favor of electric field। That is the definition of electric potential। इसकी लिख देना, V इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए से बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो ये तीन डेफिनेशन है, इनको अच्छे से लिख लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना इन तीन डेफिनेशन को, और इनको कर लेना। ठीक है, आई होप आप इनको कर लोगे।
और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, देखो ये U था या ये W था, ये कितना आया था माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, और ये V है ये कितना आया है, ये इतना है माइनस ई डॉट डी आर, यानी इसके अंदर किसकी कमी है, माइनस क्यू नॉट की कमी है। तो मैं इसमें माइनस क्यू नॉट लगा देता हूँ और माइनस क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर देता हूँ, है ना, माइनस तो पहले से ही था, क्यू नॉट से लगा देता हूँ, क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूँ। आप बताओ ये इतना लफड़ा है ये क्या है, ये है W और बटे में क्यू। तो बस ये भी ध्यान रखना कि W अपॉन में क्यू नॉट भी किसका फॉर्मूला है, W अपॉन में क्यू नॉट भी फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू नॉट और W इज इक्वल टू क्यू नॉट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। कर लोगे इसको, तो बस ये कर लेना, इसके अलावा कुछ इसके अंदर ज़्यादा है नहीं। अब बस मैं ये बता देता हूँ, 2-4 प्रॉपर्टी है इसकी वो बता देता हूँ, एक बार इंक फिल कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है, रुको दो। चलो देखते हैं इसको। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ये डेफिनेशन सही है। अब देखो आगे, देखिए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। अब देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं आएगा, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको बस हर जगह निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम डिटेल से ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ढंग से पढ़ लेते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ढंग से पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ढंग से पढ़ लेते हैं। ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होगी। तो एकदम मतलब हम एकदम गंगा नहाए हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुनो, अगर बात करें सबसे पहले ये सुनो, मैं हेडिंग डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब तक आप लोगों ने डेफिनेशन को याद कर लिया होगा। डेफिनेशन क्या कहती है कि द एनर्जी कंज्यूम्ड in carrying a unit charge from infinity to a certain point is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पक्का कर लिया हुआ इसको, ठीक है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो आपको एक फॉर्मूला तो पता है W अपॉन में क्यू नॉट, एक फॉर्मूला आपको पता है V का माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। सॉरी माइनस क्यू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि माइनस क्यू नॉट यूनिट कर दिया है ना, ठीक है, चार्ज को तो कितना कर दिया यूनिट को। तो ये V नहीं है, ये तो क्या है, ये U है। और अगर इसका V बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय Q, तो V क्या होगा, U बाई क्यू नॉट, ये W भी है, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन E डॉट,
ठीक है, ये फॉर्मूला वी का और है। अच्छा एक चीज़ और सुनो इसके अंदर, कई बार मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप ये भी लिख सकते हो, ये V है, ये वोल्ट, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू में डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्ट, बट जब सेल वगैरह की बात आएगी ना तो वहाँ पर आप डायरेक्टली लगा सकते हो V = AT, ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे सेल में क्या होता है, सेल में ये प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, और ये दूसरी वाली प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इनके बीच में काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है D, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इनसे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, V = ED, और वो हम बोलते क्यों है, वो हम यहाँ से बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये आप ध्यान रखना, इतनी चीज़ें आपको करनी ही है। एक मैं आपको मेन पॉइंट इसके अंदर और बताता हूँ, हाँ अब 2-4 बस वही है और कुछ नहीं है। सुनो इसके अंदर, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है वो स्केलर क्वांटिटी है, अपने आप ये स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, चीज़ों का जहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट हो ना वो स्केलर होगा, और जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर आएगी, ठीक है। अच्छा और आपको मैं अगर बताऊँ तो एक चीज़ और सुनो, यूनिट्स लिखो भी इसकी फिर। तो एक तो V की यूनिट है वो वोल्टेज, वोल्ट ही है, ठीक है। पोटेंशियल की एक यूनिट तो है वोल्ट, और ये क्यों हमने लिखी, क्योंकि एक मतलब देखो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स वोल्टा, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिक बैटरी का। और देखो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हमें वहीं से मिली, तो हमने उनके सम्मान में इसका नाम ये रखा, ठीक है। तो एक तो वोल्ट ही है इसकी यूनिट। अब इसके अलावा अगर बात करें तो एक यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एक यूनिट उसकी ये हो जाएगी कि हाँ यहाँ से देखो W आपका क्या होता है, FDR/V Q0। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो एक ये यूनिट भी होती है इसकी, न्यूटन मीटर पर कूलम। अच्छा और इसकी क्या यूनिट है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो एक V की यूनिट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी, यही होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और इनटू में मीटर। तो बस यही आएगा, एक वोल्टेज की ये यूनिट है, कर लोगे। तो ये इसकी SI यूनिट है भाई, और इसी को वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्ट भी इसकी SI यूनिट है, और वोल्ट को न्यूटन मीटर पर कूलम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक इसकी CGS यूनिट होती है स्टेट वोल्ट, ठीक है। जो CGS यूनिट होती है वोल्टेज की वो होती है स्टेट वोल्ट, और एक स्टेट वोल्ट है वो इक्वल होता है किसके, देखना पड़ेगा किसके, 3 × 10⁻⁻, कितना है ये, एक स्टेट वोल्ट आपका इक्वल होता है 1/300 वोल्ट के, ठीक है, 300। तो बस ये आप इतना कर लेना, ये इसकी CGS यूनिट है, और बस इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, देखो वोल्टेज है वो एक टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह। तो ये एक 2 क्वांटिटी होती है, एक तो बोलते हैं वर्क फंक्शन और एक बोलते हैं पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये वर्क फंक्शन है, ठीक है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो पाथ फंक्शन होते हैं ना, उन पे वोल्टेज पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कि जैसे पाथ फंक्शन का अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हीट है, हीट को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो पाथ फंक्शन है। जैसे सूरज है, सूरज से अगर डायरेक्टली धरती पे रे आएगी तो काफ़ी ज़्यादा हीट आएगी। सूरज से कोई रे कहीं पे और प्लेनेट पे टकरा के मंगल फिर धरती पे आ रही है तो उसकी लगातार हीट कम हो जाएगी, और उस टाइप का जो एक टाइप का मतलब डिग्रेडेशन होगा वो होगा आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन है। आप यहाँ से यहाँ डायरेक्टली वोल्टेज नाप लो, ऐसे वायर करके या ऐसे वायर करके या कैसे भी करके, आपको वोल्टेज लगभग सेम मिलेगा। अगर वायर थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप कर जाते हो तो बात अलग है, बाकी सेम मिलेगा। क्लियर? तो बस वोल्टेज के बारे में इतनी ही बातें थी। एक डायमेंशन इसकी और पूछ सकते हैं, डायमेंशन और देख लेना। कहाँ निकालें? ये इरेज कर देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन तो वैसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, देखो अगर बात करें तो हाँ, डायमेंशन देखो इसकी यहाँ से निकाल देते हैं, सही रहेगा ना। न्यूटन की डायमेंशन होती है ml/t की -2, मीटर की डायमेंशन होती है लेंथ, और कूलम की डायमेंशन होती है A1T1। तो ml² t की -3 a की -1, दैट इज़ द डायमेंशन, ठीक है। अभी चेक कर लेना एक बार, बाकी मेरे को लगता है कि सही है, तो कर लोगे इसको। ये आपका पोटेंशियल के बारे में जो कुछ है वो सारा हो गया है, ठीक है। अगली वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और 2-4 बातें हैं। उसके बाद ढंग से आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, करने वाली चीज़ें आगे से स्टार्ट होगी काफ़ी। तो ये इतना ही है, बाय।